बेटा, आज की तारीख नोट कर ले। भाग्योदय का असली संकेत क्या है? गुरुजी का अनोखा संदेश। शुक्राना सत्संग। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। बेटा, आज की तारीख याद रख, लेकिन इसलिए नहीं कि आज कोई चमत्कार होना तय है। आज की तारीख इसलिए याद रख कि आज से तू अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर सकती है। गुरुजी के दरबार में भाग्योदय का मतलब केवल घर, गाड़ी या नौकरी मिल जाना नहीं। कभी भाग्योदय इस रूप में आता है कि जिस अवसर को तू पहले डर की वजह से छोड़ देती थी, आज उसे पहचानने की हिम्मत आ जाए। जिस काम को तू महीनों से टाल रही थी, आज उसका पहला कदम उठा ले। और जिस आवाज ने तुझे हमेशा कहा, तुझसे नहीं होगा, आज तू उसी आवाज को जवाब दे, मैं कोशिश जरूर करूंगी। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम गुरलीन है। मैं हर साल अपने जीवन में बदलाव चाहती थी। नया काम करना है, कुछ सीखना है, अपने लिए कुछ करना है। लेकिन हर बार एक ही डर सामने आ जाता, अगर मैं असफल हो गई तो? मैं शुरुआत ही नहीं करती थी। एक दिन गुरुजी के दरबार में बैठी थी। मैंने कहा, गुरुजी, मेरा भाग्योदय कब होगा? मन में एक बहुत सुंदर बात आई। जिस दिन तू डर के बावजूद पहला सही कदम उठाएगी, उसी दिन से तेरे भाग्य के दरवाजे पर दस्तक शुरू होगी। मैं कुछ पल चुप रही। मैं हमेशा भाग्य के बदलने का इंतजार कर रही थी, लेकिन अपनी तरफ से दरवाजा खटखटा ही नहीं रही थी। अगले दिन मैंने वो काम शुरू किया जिसे मैं लंबे समय से टाल रही थी। पहला कदम बहुत छोटा था। न कोई बड़ी उपलब्धि मिली, न कोई अचानक गुड न्यूज आई, लेकिन एक चीज बदल गई। मैंने खुद पर भरोसा करना शुरू किया। फिर मैंने रोज थोड़ा समय उस काम को देना शुरू किया। जहां मुझे ज्ञान की कमी थी, वहां सीखा। जहां सलाह चाहिए थी, वहां सही व्यक्ति से पूछा। जहां गलती हुई, वहां उसे सुधार लिया। कुछ समय बाद एक अवसर सामने आया। पहले वाली मैं शायद डरकर पीछे हट जाती, लेकिन इस बार मैंने कहा, चलो कोशिश करते हैं। वो अवसर मेरे लिए एक नई शुरुआत बन गया। उस दिन मैंने गुरुजी के सामने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, आपने मेरे भाग्य पर कोई जादू नहीं किया। आपने मुझे अपने ही डर से आगे निकलने की शक्ति दी। बेटा, आज की तारीख की असली ब्लेसिंग यही है। आज अपनी डायरी में तारीख लिख और उसके नीचे केवल एक वाक्य लिख कि आज से मैं अपने सही अवसरों से डरकर पीछे नहीं हटूंगी। अगर तेरा लक्ष्य नौकरी है, अपनी तैयारी का अगला कदम उठा। अगर अपना काम शुरू करना है, तो पहले सही जानकारी ले और छोटी शुरुआत कर। अगर कोई स्किल सीखनी है, तो आज पहला लेसन पूरा कर। जीवन में कोई बड़ा निर्णय है, तो जल्दबाजी नहीं, समझदारी से सलाह लेकर कदम उठा। गुरुजी की कृपा का अर्थ ये नहीं कि मेहनत की जरूरत नहीं। कृपा हमें मेहनत करने की शक्ति और सही दिशा दे सकती है। आज गुरुजी के चरणों में अरदास है, तेरे सामने आने वाले सही अवसरों को पहचानने की दृष्टि मिले, गलत अवसर से बचने का विवेक मिले, अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करने का अनुशासन मिले और असफलता के डर से रुक जाने की आदत धीरे धीरे कम हो। बेटा, तू कहती है, गुरुजी मेरी अरदास स्वीकार करो, तो आज एक बात याद रख, अरदास के साथ अपना कर्म भी जोड़, शुक्राने के साथ अपनी मेहनत भी जोड़, विश्वास के साथ विवेक भी जोड़, और फिर जो परिणाम आए उसे स्वीकार करने की शक्ति भी मांग। यही भाग्योदय की एक नई समझ है। आज की तारीख को सिर्फ कैलेंडर पर मत छोड़, इसे अपनी नई शुरुआत की तारीख बना। आज गुरुजी से घर, गाड़ी या नौकरी मांगने से पहले यह भी मांग कि गुरुजी, मुझे उस दिन के लिए तैयार करना जब मेरी मेहनत का सही अवसर मेरे सामने आए। शायद यही आज की सबसे अनमोल ब्लेसिंग है। लख लख शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अगर आज का संदेश आपके दिल तक पहुंचा हो तो कमेंट में लिखिए, आज से सही कर्म, सही दिशा और शुक्राना। जय गुरुजी। आज की तारीख अपनी डायरी में लिखिए और उसके नीचे अपने लक्ष्य के लिए सिर्फ एक छोटा सा अगला कदम जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, परिवार और संगत के साथ शेयर कीजिए और गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
गुरुजी आपके जीवन में सही अवसर, सही निर्णय, मेहनत की शक्ति और शुक्राने की ब्लेसिंग्स बनाए रखें। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन, होस्ट गुरुजी का बेटा विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। ताथी वाओ न लगई पार ब्रह्म सरनाई, चौगिर्द हमारे राम कार, दुख लगे ना भाई। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरे गुरुजी महाराज के हुक्म से ये मेरा संध्या बेला शुक्राना सत्संग है। गुरुजी ने कहा है कि हुन तो अपने पति के नाम के साथ शुक्राना करेगी, तो ये गुरुजी की बेटी शिखा और बेटा सुमन के तरफ से गुरुजी के चरणों में शुक्राना के पुष्प अर्पित कर रही हूँ, जिसे मैं अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। सभी संगत परिवार को जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इतनी सारी कृपाएं, इतने सारे अलग अलग रास्ते, इतने सारे सिचुएशन, इतने सारे टफ कंडीशन, और सबसे हंस के जो निकाल देते हैं गुरुजी, रोते रोते हंसा देते हैं गुरुजी, और हर पल यही दिखा देते हैं कि तू क्यों चिंता करती है, तेरी चिंता करने को तेरा प्यो बैठा है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना आपका। संगत जी, ये शुक्राना मेरा एक ऐसा शुक्राना है जो कि गुरुजी ने मुझे किस बड़ी मुसीबत से निकाला है और कैसे हल्के से उन्होंने निकाला है। तो मुझे ना विगत 1-1.5 महीने से मैं नहीं समझ पाती थी कि मेरे पास क्यों आ रहे हैं ऐसे सत्संग, और जिस दिन से मैंने गुरुजी से प्रॉमिस किया था, हो गए इसके अब से 1.5 से 2 साल, कि अपनी फैमिली के हर मेंबर की तरफ से मैं एक एक शुक्राना सत्संग सुनूंगी, और उनकी कृपा है कि ये सेवा मैं कर पाती हूँ, वो ले लेते हैं। और क्योंकि वो कहते हैं ना कि तू लंगर का कौन सा निवाला तेरे परिवार में किसके लिए जा रहा है, जल प्रसाद की कौन सी बूंद तेरे परिवार में किसको ब्लेस कर रही है, और सत्संग का कौन सा हिस्सा तेरे परिवार के या फिर तेरे रिश्तेदार में या फिर तुझसे जुड़े किसी सोल को कहाँ पे और कब हील करेगा, तुझे नहीं पता है। बस तू उसको अपने अंदर में समाहित करी चल। तो जब से ये समझ पाई थी तब से यही इच्छा रहती है कि कुछ करूँ ना करूँ, गुरुजी के जो प्रॉमिस है उसको ना तोड़ूँ। शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, मेरे सामने में ना, मेरे स्वप्न में भी लगभग 20 बार गुरुजी ने मुझे पैरालिसिस अटैक का सत्संग, और वो तब से जब से हम गुरुजी के परिवार में जुड़े हैं, गुरुजी ने अपने चरण में लिया है, तब से ही कई बार मुझे एक एक स्वप्न अभी तक याद है, कुछ स्वप्न बिल्कुल अच्छे से याद हैं। और वही मुझे पैरालिसिस अटैक के सत्संग, कभी कभी मुझे पूरा अंग अंग टेढ़ा हो जाना उसके सत्संग, और वो तो स्वप्न में भी दिखाया, सत्संग में सुनाया कि किस तरह से किसी अंकल का अचानक से वो ट्रेन में सफ़र करते करते गिर जाते हैं और उनके हाथ पैर कट जाते हैं। और एक बार क्या सुनाया था गुरुजी ने कि एक संगत आंटी के अचानक से चक्कर आता है और वो गिर जाती हैं और उसके बाद उनके पैर हमेशा के लिए ख़राब हो जाते हैं। फिर गुरुजी की कृपा होती है, फिर धीरे धीरे वो छड़ी लेके चलती हैं, और फिर एक दिन वो बड़ा मंदिर जाती हैं और फिर वो बिना छड़ी के वहाँ से वापस निकलती हैं नाचते हुए। तो ये कुछ ऐसे सत्संग थे जो कि गुरुजी मुझे सुनाते थे और साथ में एश्योरेंस भी देते थे कि नहीं, सब ठीक होना है, तो बस सुन ले, क्योंकि सत्संग सुनने मात्र से हमारे आगे आने वाले संकट कटित हो जाते हैं, क्योंकि ये महादेव का विधान है। अब गुरुजी ने आज मुझे एक और हुक्म दिया है कि गुरुजी सत्संग शेयर क्यों करवाते थे। तो संगत जी, एक बार एक आंटी ने पूछा था गुरुजी से कि गुरुजी,
ये सत्संग हम अपना क्यों सुनाते हैं? तो गुरुजी ने कहा था कि ये कलयुग है, यहाँ पे भगवान पे कोई भरोसा नहीं करता है। सबसे ज़्यादा जो बेवकूफ़ होते हैं, यही लाइन था गुरुजी का। सबसे ज़्यादा दोष के पात्र होते हैं, वो कलयुग में भगवान ही होते हैं। भगवान आपको हज़ार चीज़ें देंगे, लेकिन अगर भगवान आपसे एक चीज़ ले लेंगे, तो आप भगवान को दोषी बनाने में कभी नहीं चूकते हो। ये कलयुग है और कलयुग में लोग इंसानों पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो जब आप अपनी आप बीती सुनाओगे ना, तो लोग विश्वास करेंगे कि अच्छा, इसके साथ ऐसा हुआ? अच्छा। अगर कोई कल को आके कोई भगवान कहेंगे, तो कहेंगे नहीं, नहीं वो तो ढोंगी है, वो तो पाखंडी है। बड़े अच्छे से गुरुजी ने समझाया कि कलयुग में इंसान भगवान से ज़्यादा प्रबल होगा, सबल होगा और वो जितना विनाशकारी होगा, उतना ही कल्याणकारी भी होगा। तो संगत जी, यही चीज़ होती है कि हम एक दूसरे की बातों पे ज़्यादा भरोसा करते हैं और इसीलिए गुरुजी ने सत्संग की महिमा का निर्माण किया। एक दूसरे के अनुभवों को, एक दूसरे की जो गुरु की कृपाएँ होती हैं, उसको सुनने मात्र से हमारे ऊपर आने वाले वो संकट कैसे कटित हो जाते हैं, कैसे ध्वस्त हो जाते हैं, ये हमारे गुरुजी महाराज की लीला है और उनकी दया का अनुपम मानसरोवर है। संगत जी, मैं बताना चाहूँगी कि अभी मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना कर रही हूँ, क्योंकि जहाँ पे गुरुजी बार-बार मुझे एक मैसेज दे रहे थे बहुत दिनों से कि तेरी रिपोर्टें बदल देती, तेरे पति की पुरानी बीमारी दूर कर देती, जिस बीमारी के लिए डॉक्टर्स कहते थे कि अब ये ठीक नहीं होगी, मैंने वो भी कर दिया। फिर देखा पलट देती ना बाजी। बहुत सारे पॉजिटिव मैसेज गुरुजी के। बस तू घबराना मत, तू तो मेरी लाडली है, तेरा हाथ और साथ तुम्हें कदों नहीं छड़ना। मैं तेरे लिए वहाँ राह बना दूंगा जहाँ पे तूने सोचा ना होगा। मैं तेरे लिए ये भी था कि रात में भी सूरज उगा देगा वंगा। फिर था कि अभी तू मुझे समझ नहीं पाई है ना, जिस दिन तू जान जाएगी कि मैं कौन हूँ, उसके बाद से तेरे मन में चिंता नहीं बचेगी, फिर तू बस शुक्राना ही करती रहेगी। तो बाबा, मैं तो जिस दिन से आपको देखी हूँ, उस दिन से मैं आपका शुक्राना ही करती हूँ, क्योंकि वो दिन है और आज का दिन है। आपकी बेटी में बहुत हिम्मत आ गई है, बहुत हिम्मत आ गई है। घबराती नहीं हूँ अब मैं, डर नहीं लगता है मुझे लगता है कि मेरी रक्षा करने को मेरा सतगुरु मेरे आगे पीछे मेरे चौगिर्द हमेशा चलता है और वो चलता है। हाँ, दिक्कत हो रही है, गिर रहे हैं, चोट लग रही है, मेरे भी पैर में बहुत पेन है, लेकिन ये हमारी ओन कर्मास की सफरिंग है, जो कि गुरुजी के मंत्र जाप से धीरे धीरे ठीक होती जा रही है, वाणी से ठीक होती जा रही है और चरणामृत से ठीक होती जा रही है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मुझे एक जो हमारी जो एक भाभी हैं, पिंकी भाभी, जो गुरुजी की संगत भी बहुत प्यारी बन चुकी हैं अब। उनके हस्बैंड का जो ट्रीटमेंट हुआ था, तो गुरुजी की कृपा से वो ब्रेन ट्यूमर से निकल पाए अपने उस दलदल भरी ज़िंदगी से और गुरुजी ने उनको क्योर किया। तो संगत जी, अचानक से उनका फ़ोन आता है आज से 5-7 दिन पहले और वो मुझे कहती हैं, कभी उनका कॉल इस बीच में नहीं आना और फिर अचानक उनका कॉल आना और वो बता रही हैं कि पता है तुम्हारे भैया को क्या हुआ, एक दिन ना ये सो रहे थे और इनको ना ड्रॉप 4 बार लेने के लिए कहा गया था कि आइस का ड्रॉप ना 4 बार लेना है, एम्स में बोला गया था, लेकिन ये ना 4 बार नहीं ले रहे थे, कभी 2 बार लिया, कभी 1 बार लिया, मतलब मिस कर जाते थे उसको वो। और हम लोग भी उस पे ध्यान नहीं देते थे क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे ऑपरेशन के, तो हम लोग उस पे ध्यान नहीं देना। और अचानक से इनकी आँखों में क्या होना ना कि रात को सोते समय एक पतला सा काला लाइन बनना और सुबह पूरा जो आँखों का वाइट पोर्शन है वो पूरा काला हो जाना, यानी कि आई बॉल भी काला और आँख भी काला होते होते वो पैचेस काले में भर जाना और फिर वो इतना भर जाना कि आँखों को देख के डर लगने लगना कि जैसे एनिमल आई बन जाना वो, और बहुत पेनफुल भी, दर्द करना, बहुत ज़्यादा दर्द करना, बहुत ज़्यादा दर्द करना। तो अब उनके साथ ये दिक्कत हो गई संगत जी कि
अब भाभी बता रही हैं कि पता नहीं शिखा, मैं ना बहुत डरने लगी कि ये क्या हो गया है, और बहुत रोने लगते थे, चिल्लाने लगते थे भैया। और फिर एक दिन इनके सामने एक सत्संग आता है कि दवाइयाँ अपने टाइम ना ले लिया कर, दवाइयाँ भी तदों लगती हैं जद तू उसको टाइम ते लेवेगी। और उसके साथ ही ना जल प्रसाद का एक वहाँ पे बॉटल, उसके बाद एक स्वरूप के साथ गुरुजी का रखा हुआ था। अचानक इनको स्ट्राइक किया, इन्होंने प्रिस्क्रिप्शन निकाले और ये देखती हैं कि वो जो ड्रॉप था वो तो 4 बार लेना था। और संगत जी उसके बाद भाभी बताई कि मेरा तो दिमाग बिल्कुल ये हो गया कि हम लोग गलत तरह से दे रहे थे, 4 बार था और हम तो कहाँ कभी 1 बार, कभी 2 बार, कभी 3 भी बार और कभी 1 बार भी नहीं, ऐसे कर रहे हैं। उसके बाद से इन्होंने एक और वो दवाई मंगवाई, एक ऑफ़िस में रखा और फिर प्रॉपर वे में वो 4 बार लेने लगे। और संगत जी जैसे रात में ही उन्होंने पहले उस दिन 3 बार दे दिया गुरुजी से पूछ के कि गुरुजी मैं 3-3 घंटे पे दे देती हूँ, लेकिन इनकी आँखों को ठीक करो, मुझे डर लग रहा है। क्योंकि वो ना बिल्कुल एनिमल आई हो गया था उनका, बिल्कुल काला आँख पूरा। हाँ, तो बहुत घबरा गई थी भाभी। और संगत जी इस तरह से जब उनके 3 बार ड्रॉप दिया, सुबह जब वो उठते हैं तो उनकी आँखों में जो वो पूरा पैच भर गया था, वो एक बिल्कुल बाल जैसे लाइन में कन्वर्ट हो गया था। और जब वो ऑफ़िस गए और वहाँ भी उन्होंने 2 बार ड्रॉप लिया, फिर जब वो आते हैं वापस शाम को तो उनकी आँखें पहले जैसी नॉर्मल थीं। तो ये क्या है? ये कृपा है और नहीं तो क्या है? ये कहाँ होता है? ऐसी प्रॉब्लम्स में तो पहले हम लोग पैनिक होके सीधे हॉस्पिटल दौड़ते थे, ऑपरेशन तक की नौबत आ जाती थी कि अरे आँख में क्या हो गया, इतना घबरा जाना। लेकिन अब होता है कि गुरुजी का एक मैसेज आ गया और हम निश्चिंत हो जाते हैं, गुरुजी का एक सत्संग सुन के हम निश्चिंत हो जाते हैं। तो ये हमारी कृपा है गुरुजी की। गुरुजी महाराज के चरणों में बहुत प्रणाम है। कितने दिनों के बाद मैं गुरुजी का शुक्राना बैठ के कर रही हूँ और हॉस्पिटल से ही कर रही हूँ, लेकिन इस बात की बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ गुरुजी कि मैं जानती हूँ कि जो हमारे साथ जो बीत रहा है वो बहुत कठिन है। जो ये स्टेज 4 बार-बार मेरे सामने में दिखता है वो बहुत कठिन है, लेकिन आप मुझे स्टेज 4 नहीं, आप मुझे बहुत आगे तक ब्लेस कर चुके हो, मुझे पता है। क्योंकि सतगुरु के जो वचन होते हैं ना, वो बहुत कमाल होते हैं। वो एक तपती धरती पे जो बारिश की बूंद होती है ना स्वाति नक्षत्र की, वैसी होती है, जहाँ पे कोई ठिकाना नहीं, कोई आसरा नहीं। वहाँ पे गुरुजी की जो एक स्माइल है ना, मुझ में इतनी पावर भर देती है संगत जी। और इसके साथ ही हमारा ये प्यारा सा संगत परिवार जो मेरे हर उस जर्नी का साझेदार है, जहाँ पे मैं कभी डगमगाई भी, कभी मुस्कुराई भी, कभी रोई भी, कभी हंसी भी, कभी नाचा भी, कभी गाया भी। और हर समय मेरे गुरुजी मेरे अंग संग सहाय रहे। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे पूरे संगत परिवार का पर कल्याण करना बाबा, सबके कारज रास करना बाबा। और बस यही चाहती हूँ कि अब सब कुछ ठीक हो जाए, अच्छे से हो जाए। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि हेल्थ के लिए मांगना नहीं होता, लेकिन सही टाइमिंग बहुत ज़रूरी होती है। मैं सब पूरा कर देवांगा, तू चिंता ना करी। मैंने तेरा हाथ तभी पकड़ लिया था जब तू मेरे कॉल पहली बार आई थी। तो मेरी बहुत प्यारी संगत है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी के लिए गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज्ञा प्रभु। ओम श्री गम गणपतये नमः। माता पिता गुरुदेव की जय, कुल देवता जी की जय, कुल देवता देवी की जय, ओम समस्त पितर पितरों की जय। गुरुजी और संगत जी, आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पे साझा करना चाहती हूँ। अभी का वक्त 5:54 हो रहा है और आज का दिन शुक्रवार का और तारीख 14 अगस्त।
गुरुजी और संगत जी, मुझसे शुक्राना सत्संग करने में कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, होता क्या है कि मैं ऑफिस के लिए जाती हूँ 5:30 के टाइम में, तो उस समय जब बाहर निकलती हूँ ना, तो ये मेरी आदत सिर्फ इसी समय नहीं, ये मेरी रेगुलर की आदत होती है कि जब मैं बाहर निकलती हूँ तो हर जगह मेरी नज़र है ना गुरु जी के एंजल नंबर को ढूंढता है। और अगर नहीं भी ढूंढती हूँ तो भी है ना मेरे मन में रहता है कि गुरु जी का एंजल नंबर है ना दिखना चाहिए। कहीं पे कोई भी नंबर हो उसको किसी तरह से या तो मल्टीप्लाई करके या तो ऐड करके, मतलब वो गुरु जी का एंजल नंबर मेरे को किसी भी तरीके से है ना मतलब निकालना होता है। ये गुरु जी की कृपा है जो इस तरह से दिमाग में आता है। संगत जी, होता क्या है कि मैं जब ऑफिस के लिए निकलती हूँ तो मैं हर जगह एंजल नंबर ढूंढती हूँ, लेकिन मुझे एंजल नंबर नहीं दिखता है। हर जगह चाहे गाड़ी, पोस्टर या बैनर वगैरह कहीं भी रहता है। फिर उसके बाद क्या होता है संगत जी, जब मैं वापस आती हूँ और मेरे घर के पास ही मंदिर है, उस एरिया के साइड से जब मैं आती हूँ तो फिर मैं अपने मन में सोचती हूँ कि उतना मेरे को नहीं सोचना है, अभी आज तो मुझे कोई एंजल नंबर दिखा ही नहीं। तो संगत जी, क्या होता है, जो मंदिर है, मंदिर से पहले मुझे सबसे पहले नंबर दिखता है 444। फिर उसके बाद मंदिर में प्रणाम करने के बाद फिर मैं गुजरती हूँ तो फिर मेरे को गाड़ी दिखती है। तो मैं अपने मन में सोचती हूँ कि मुझे सबसे अच्छा अभी फ़िलहाल करंट सिचुएशन में मेरे को स्कॉर्पियो बहुत अच्छा लगता है। स्कॉर्पियो इसलिए अच्छा लगता है कि उसमें मतलब हमारे जितने भी फैमिली मेंबर हैं सबके सब आ सकते हैं। तो यहाँ पे एक मकान रहता है, वो मकान बोलो या फिर फ्लैट सोसाइटी है, तो वहाँ पे 4 गाड़ियाँ लगी थी, 4 या 3। तो सबसे पहले देखती हूँ, उसमें कोई एंजल नंबर नहीं दिखता। फिर मैंने एकदम एक्सपेक्टेशन ही छोड़ दिया था कि मुझे है ना एंजल नंबर दिखेगा ही नहीं। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरे को 777, 333, सॉरी, सबसे पहले 777, 555, 333, और मैं उस वक़्त ये भूल गई थी कि मैंने 444 भी देखा है। ठीक है संगत जी। तो मैं बोली क्या कि हे भगवान, मैंने तो एक्सपेक्टेशन ही छोड़ दिया था कि है ना मुझे है ना गुरुजी का एंजल नंबर दिखेगा, लेकिन गुरुजी के एंजल नंबर के साथ मुझे ढेर सारे एंजल नंबर दिखे। थैंक यू सो मच गुरुजी, लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू सो मच गुरुजी। गुरुजी और संगत जी, मुझसे शुक्राना सत्संग करने में अगर कोई भूल चूक हो गई है तो मुझसे और मेरे परिवार के सभी सदस्यों को हर वक्त, हर पल, हर जन्म, हर लम्हा के लिए माफ कर दीजिएगा। गुरुजी, आपकी कृपा दृष्टि मुझ पे, मेरे परिवार पे और जो आपकी संगत है या जो नहीं भी है, मतलब विश्व के मतलब पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु जो भी हैं, सब पे आपकी कृपा दृष्टि हर वक्त, हर पल, हर जन्म, हर लम्हा के लिए बना रहे। सौम्या आंटी जी और विपिन अंकल जी, थैंक यू सो मच। आप मेरा शुक्राना सत्संग हमेशा गुरु जी की कृपा से शेयर कर देते हैं। गुरु जी की कृपा आप पर, आपके परिवार पर और आपसे जुड़े सभी सदस्यों पे हर वक्त, हर पल, हर जन्म, हर लम्हा बनी रहे। मैं गुरु जी के महामंत्र जाप से अपने शुक्राना सत्संग को आगे बढ़ाते हुए, सॉरी संगत जी, मैं हर बार कोशिश करती हूँ कि ये चीज़ अच्छे से बोलूँ। मैं गुरु जी के, मैं शुक्राना सत्संग को गुरु जी के महामंत्र जाप से आगे बढ़ाते हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी साध संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी। आज मैं फिर आप सबके समक्ष अपना शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। आज 13 अगस्त है और अभी 6:10 हो रहे हैं शाम के। और गुरु जी महाराज के लगातार मैसेजेस के साथ अभी भी मैसेज आए कि अभी जहाँ है जैसा है वैसे के वैसे मैसेज कर। तो गुरु जी महाराज आपकी बेटी अब आपके सामने अपना शुक्राना सत्संग लेकर प्रस्तुत है। आप कोई गलती हो जाए मुझसे तो सभी साध संगत जी, गुरु जी महाराज मुझे क्षमा करना। मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि 9 अगस्त को मेरे बेटे का बर्थडे था और 10 अगस्त को मेरा बर्थडे था। और इसमें हमें मेरी बिटिया बाहर रहती है तो लग नहीं रहा था वो आएगी। वो काफ़ी बीमार थी 10 दिन से, काफ़ी फीवर था, कोल्ड था उसको। उसके बावजूद वो जयपुर आई और घर आई और हम सबके साथ उसने ये दोनों दिन बहुत अच्छे से रही, हमें साथ सेलिब्रेट किया, हमारा परिवार साथ रहा। गुरु जी महाराज इसके लिए मैं गुरु जी महाराज का शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज की बहुत सारे शुक्राने सत्संग डेली होते हैं, पर हम कहते हैं ना, हम नादान बुद्धि के जो उनके बच्चे हैं वो भूल जाते हैं। हमारे पास उतने अच्छे शब्द नहीं होते बताने के लिए, तो इतनी कृपा गुरु जी महाराज करते हैं। तो गुरु जी महाराज अपनी कृपा करते रहना, अपने चरणों में रखना, अपनी बेटी को और अपनी दोहिती को भी ध्यान रखना। वो बाहर रहती है, अकेले रहती है। अपना आपका दोस्त है पढ़ाई लिखाई कर रहा है, वो अपनी पढ़ाई लिखाई करके सही दिशा में आगे बढ़े। गुरु जी महाराज अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और मेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स दूर कीजिए गुरु जी महाराज। मुझे मेरी आपसे अरदास है कि मुझे जल्दी से जल्दी अच्छी हेल्थ बख्शो ताकि मैं अपना काम कर सकूं, मैं नौकरी कर सकूं, कहीं अप्लाई कर सकूं। गुरु जी महाराज आपने परिवार को बहुत संभाल के रखा है। ऐसे क्राइसिस के समय में भी 3 साल हो गए हैं और आप हमें लगातार संभाल के रखे हुए हैं। कहीं ना कहीं से आप हमें मदद दिलवा ही देते हैं, तो हमारा घर चल रहा है गुरु जी महाराज। पर आपसे अरदास है कि हमारे जो भी माड़े कर्म हैं वो जल्दी से कटवा दीजिए गुरु जी महाराज, और इस घर के बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि कीजिए। अक्सर गुरु जी महाराज तितली रूप में दर्शन भी देते हैं। किसी वजह से जब मैं बाहर निकलती हूँ तो कई बार गुरु जी महाराज पीली तितली और सफ़ेद तितली के रूप में दर्शन देते हैं, तो मन एकदम प्रसन्न हो जाता है और मुंह से निकलता है जय गुरु जी। तो इस तरह से गुरु जी महाराज हमारी छोटी छोटी ख्वाहिशों का पल पल बड़ा ही ख्याल रखते हैं। तो गुरु जी महाराज बस अब सबसे पहले आप हेल्थ बख्श दीजिए गुरु जी महाराज अपनी बेटी को, ताकि वो आगे भी काम कर सके और अपना जल्दी से जल्दी आपका शुक्राना सत्संग लेकर आपके सामने फिर से प्रस्तुत हो सके। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहूँगी इस मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू। गुरुपा के पावन चरणों में समर्पित है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना करवाने के लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी विपिन अंकल जी। सत्संग करते वक्त कुछ गलती हो गई तो माफ़ कर देना गुरु जी, माफ़ कर देना संगत जी। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 फॉर एवरीथिंग। आज तक आपने जो कुछ भी दिया है, ये ज़िंदगी दी है, ये सांसें दी, ये दुनिया दी है, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। गुरुपा कह रहे हैं कि मैनू पता है कि चीज़ तुहाड़े वास्ते ठीक है, केड़ी गलत है, ते फिक्र छोड़ो, है ध्यान लगे, सिमरन करो, होना भी है जो मैनू ठीक लगूंगा। ठीक है बाबा, जो जैसे आपकी मर्ज़ी, हम तो आपकी रज़ा में ही राज़ी है। शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम शुक्राना। आज बहुत आवाज़ आने वाली है विपिन अंकल जी, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, आज लेकिन शेयर कर देना, आज चॉइस नहीं है फिर भी। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुपा को मैंने कहा था कि मतलब ये जो देर होती है तो हम बोलते हैं कि गुरुपा कुछ कर भी रहे या देख भी रहे हो या नहीं हो। मैंने तो बोल दिया था, सॉरी गुरुपा, लेकिन मैंने सही में बोला था कि आपकी बॉडी बहुत स्लो है।
गुरुपा ने मुझे एक नहीं, कल भी एक पूरा रील सुनाया 15 मिनट का, आज भी पूरा सत्संग सुनवाया उसके रिलेटेड। मैं सिर्फ हेडिंग सुन के बताती हूँ आपको। समटाइम्स अ क्लोज डोर इजंट अ रिजेक्शन, इट्स अ गुरुजीज रीडायरेक्शन, ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट इज टाइमिंग। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। पता तो हमें सब होता है, बस हमें पेशेंस नहीं होता है तो हम बोल जाते हैं। उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। लेकिन सही में इतना सहन किया है कि अब सही में अब नहीं होता मतलब ये। और ऐसे लगता है कि जब गुरुपा है तो क्यों 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 ऐसे सवाल मन में आते हैं, इसलिए वो मन में हो गया वो। लेकिन मैं फिर भी नाक रगड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, क्योंकि आप जो करोगे बेहतरीन ही करोगे। हमें पेशेंस नहीं है या फिर हम हमारे कर्म देखते नहीं हैं। जब तक वो नहीं कटेंगे तब तक तो कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। शुक्राना बाबा, शुक्राना। आप जो ये हमारे 90% अपने ऊपर लेकर जल्दी हमारे कष्ट कटवा रहे हो, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। कल के रील में भी गुरुपा ने वही बताया था, पूरा रील 15 मिनट वही एक्सप्लेनेशन था कि क्यों देर हो रही है, हमें पेशेंस रखना चाहिए। गुरुपा जो भी करेंगे सब सही करेंगे, उनको भी बहुत उसके लिए चेंजेस करने पड़ते हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इतनी सीख देने के लिए, समझ देने के लिए। फिर भी नाराज़ नहीं होते हैं गुरुपा, हम इतना कुछ बोल जाते हैं। लेकिन मैं फिर से माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, मेरी हर एक गलती के लिए माफ़ी मांगती हूँ। सॉरी गुरुपा फॉर एवरी मिस्टेक, फॉरगिव मी प्लीज़ गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, रिस्पेक्ट योर लॉर्ड गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ये जो आपने प्रोटेक्शन फील्ड में रखा है गुरुपा, शुक्राना उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। क्योंकि ये मेरे सिवा कोई समझ ही नहीं सकेगा, क्योंकि ये महसूस करने की बातें होती हैं कि वो कैसे पल पल हमें शत्रुओं से, उनकी बाधाओं से हमें बचा रहे हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ये जो आप ब्लेस कर रहे हो पल पल, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर एक चीज़ के लिए शुक्राना, जो दिया है उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो देने वाले उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना। कभी भजन सुनवाते हैं, कभी सत्संग सुनवाते हैं, छोटे मोटे मैसेजेस के थ्रू गुरुपा बात करते हैं। कल परसों तो इतने बड़े बड़े मैसेजेस मुझे 2-4 दिनों से आ रहे हैं कि जैसे लग रहा है कि गुरुपा सामने बैठे और मुझसे बात कर रहे हैं। वो पूरी तरह से मुझे समझा रहे हैं कि कौन कैसा है, कैसे बिहेव करना चाहिए, हमें कैसे पेशेंस रखकर बस गुरुपा को पूरा सरेंडर करना चाहिए। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। लेकिन हम इंसान होते हैं, हमें ना पेशेंस होता है, बहुत जल्दी होती है, थोड़े ग्रीडी भी होते हैं हम। थोड़ा मिलने लगता है तो और चाहिए, ऐसे हमारी नेचर बन जाता है। लेकिन हमें वो कंट्रोल रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। शुक्राना बाबा, शुक्राना। इसलिए कहते हैं गुरुपा के वचन हमेशा सुनते रहना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। सत्संग के थ्रू हमें जो वचन सुनवाते हो, रोज़ 5 वचन हम सुनते, उसके लिए अनंतम शुक्राना। बस वो इम्प्लीमेंट करना भी आना चाहिए। शुक्राना बाबा, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, आप भी हमें वैसे ब्लेस करो गुरुपा, ताकि हम आपके वचनों पर चले। अनंतम शुक्राना गुरुपा, इतना साथ देने के लिए, इतने अंग संग रहने के लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। इतनी छोटी छोटी चीज़ें होती है, मन में बस ख्याल आ गया और गुरुपा ने आंसर कर दिया, इतना इमीडिएट होता है। जैसे कि कल मैं जब देख रही थी पिक्चर्स मतलब वो ऐप में चल रहा था, तो वहाँ मुझे एक गुलदस्ता दिखा, मुझे इतना अच्छा लगा वो कि मैंने पिक्चर खींच ली। और जैसे कि मुझे वो गुरुपा को देना था ऐसे। तो हम कभी कभी बोलते हैं ना, जैसे मंदिर में भी हमें फूल मिल जाए तो अच्छा होगा, ऐसे ही मेरे मन में भी जस्ट ख्याल आया था। मेरे पूरी विश भी नहीं बोल सकती मैं, जस्ट ख्याल आया था गुरुपा का। इमीडिएटली मुझे एक रील गुरुपा ने सुनवाई कि जिसमें वो आंटी भी ऐसे ही सत्संग में बैठी है गुरुपा के सामने, और वो भी फूल की विश कर रही है कि मुझे फूल दे दो गुरुपा एक।
और गुरुपा उसे पूरा का पूरा गुलदस्ता देते हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं भी समझ रही हूँ कि आपने वो गुलदस्ते के थ्रू ही मुझे ब्लेस किया है। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। इतने अंग संग रहने के लिए, हमारा छोटी छोटी बातों को भी आप सुनते हो और पूरे भी करते हो, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। लेकिन हमें बड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि गुरुपा ऐसे छोटी चीज़ें तो उनके लिए कुछ भी नहीं है, चुटकी के जैसे काम है। लेकिन जो वो हमें जेन्युइन पर्सन बनाने के लिए आए हैं, हमें मोक्ष देने के लिए आए, हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना इतना साथ देने के लिए, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही सभी संगत को ब्लेस करना, सभी संगत के अंग संग रहना, सभी के बच्चों को ब्लेस करना, सभी के बच्चे अच्छी राह पर चले, माँ बाप का नाम रोशन करे, उनके साथ हंसी खुशी रहे। विपिन अंकल और सौम्या आंटी की चैनल को, उनके टीम को, उनके परिवार को भी ब्लेस करना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबक गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे सद्गुरु पाके सही में हम धन्य हो गए। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपके चरणों में जगह देने के लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। बस ऐसे ही आपके चरणों में जोड़े रखना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग अपने हस्बैंड की तरफ से विपिन अंकल जी और सौम्या जी की चैनल पर कर रहे हैं। गुरुवार का दिन है और रात के 12:50 हुए हैं। और ये मुझे शुक्राना सत्संग बार बार का मैसेज आ रहा था गुरु जी का कि अपने हस्बैंड के लिए 3 गुरुवार शुक्राना सत्संग करो। पर मैं बहुत दिनों से, मतलब पता नहीं क्या आलस था, क्या था, कर ही नहीं पा रही थी। और भी मुझे करना था, पहले ही करना था मुझे जून में ही, पर तब भी नहीं कर पा रही थी। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और शुक्राना सत्संग ऐसे है कि मेरे हस्बैंड अपने ऑफिस में बैठे हुए थे कि इतने में एक इनके साथ में काम करने के लिए आया है कि कभी कभी करवाता था इनसे काम। तो वो आया और उसने कुछ कागज़ दिखाए, तो इन्होंने मना कर दिया कि तुम्हारे कागज़ जो हैं ये ठीक नहीं है, इसलिए मैं ये काम नहीं करूँगा। तो इस पे वो 2-3 बार आ चुका था, चिढ़ गया, फिर बहस करने लगा और बहस बहस खूब ज़्यादा बढ़ गई। तो फिर ये बैठ गए। ये दूसरा जो व्यक्ति था वो किचन में गया, जो इस ऑफिस में छोटी सी किचन थी, वहां से चाकू ले आया और लेके इनके मार दिया। छाती की बिल्कुल आधा इंच का गैप था और इसने और मारा और साथ में घुमा भी दिया। अब इतना ये तो एकदम से भुचक्के हो गए कि ये क्या करा इसने। बहस हो रही थी, लड़ाई हो रही थी, पर इस तरह से हरकत करेगा इसको इनको अंदाज नहीं था। और फिर इन्होंने ताला चाबी रखा था टेबल पर, इन्होंने उठा के उसको फेंका उस पे हटाने के लिए, तो वो भागा फिर और ये गिर गए। इस वहां पर कोई था भी नहीं। फिर इतने में एक दूसरा व्यक्ति जो था ऑफिस का ही, वो आया, उनको लेके फिर ये हॉस्पिटल की तरफ, क्लिनिक की तरफ कि कोई मिल जाए और फर्स्ट एड मिल जाए, कुछ खून रुक जाए। खून बहुत सारा बहता जा रहा था, पर वहाँ पर कोई भी डॉक्टर है ना तैयार नहीं हो रहे थे कि फर्स्ट एड देने के लिए भी, कि ये तो पुलिस केस है, हम नहीं हाथ लगाएंगे। और जैसे तैसे करके ऑटो के पास गए दोनों जने, वो उनके साथ में जो साथी थे ऑफिस में, और इन्होंने ऑटो करा और हॉस्पिटल के लिए निकले। अब ऑटो वाले को भी हॉस्पिटल का जहाँ जाना था उसका पता नहीं चल रहा था। बड़ी देर बाद वो पहुंचे वहां पर और इनकी हालत ऐसी हो रही क्योंकि खून ब्लीडिंग इतना ज़्यादा हो गया था, तो इनको वो हो रही थी, बीपी लो हो गया, पता नहीं क्या।
मतलब बहुत हालत खराब हो गई थी इनकी। जैसे तैसे इमरजेंसी में पहुंचे, वहां पर फिर उन्होंने इनको एडमिट कर लिया और इलाज शुरू हो गया। फिर टाँके लगाए गए और फिर मेरे को इनके दोस्त ने जो इनको साथ लेके गया था फ़ोन करके बताया, मैं दूसरी सिटी में रहती हूँ, ये दूसरी जगह रहते हैं। अब घबराहट होनी शुरू हो गई, क्या करें, कैसे जाएँ, क्या करें? खैर मैं पहुँची सुबह वहाँ पर और तब तक इनको इमरजेंसी से उन्होंने कहा था कि आपका सब ठीक है और इनको डिस्चार्ज कर दिया। ये घर आ गए थे। फिर मैं घर वहाँ पहुँची, इनको लेके फिर अपनी सिटी जहाँ पर है, इनको लेके आ गई। यहाँ पर भी इनको जो धक्का लगा और गिरे ना, उससे इनका साइटिका का पेन इतना सीवियर हो गया, इतना बढ़ गया, पूरी-पूरी रात हो जाती थी, इनका दर्द ही नहीं ठीक होता था, चल ही नहीं पाते थे। बहुत मतलब प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई थी कि खैर गुरुजी की कृपा से धीरे-धीरे करके सब ठीक हुआ और वो घाव भी ठीक हो गया। फिर उसके टाँके निकल गए, तब ये वापस अपने वहाँ पर काम पे चले गए। पर साइटिका का दर्द तो खैर अब अभी भी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरुजी ये भी तकलीफ गुरुजी इसको भी ठीक कर देंगे और जिस तरह से बिल्कुल हस्बैंड की लाइफ बचाई है गुरुजी ने, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। एक जरा सा भी इधर उधर हो जाता तो छाती में लग सकता था चाकू। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना और इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अगले 2 सत्संग में भी गुरुजी की महिमा को फिर मैं बताऊंगी और भी सत्संग है। तो धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।